बुक में पेज नंबर 122 क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 ये 4 क्वेश्चंस बचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है। Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks should get in third test to have an average of at least 60 marks. तो रवि को फर्स्ट टेस्ट में मिल रहा है 70, सेकेंड टेस्ट में मिल रहा है 75, थर्ड टेस्ट में मिनिमम उसको कितना मिलना चाहिए। मान लो अगर x मिल रहा है थर्ड टेस्ट में, तो ये जो एवरेज है, दिस एवरेज कैसे निकालते, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दिस एवरेज शुड बी एट लीस्ट 60, मतलब 60 से क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर या स्मॉलर, ग्रेटर। सो दिस सम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। क्लियर ये चीज। अब ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 3, तो ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 145, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा डिफरेंस 35। सो मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इज 35। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 2-3 क्वेश्चंस बचे थे ना, वो करवा। क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या लिखा है। टू रिसीव ग्रेड ए in a course, one must obtain an average of 90 marks in 5 examinations. If Sunita's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94, 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. तो एवरेज कितना होना चाहिए, मिनिमम 90 होना चाहिए। तो सेम टाइप का इक्वेशन बनेगा, बना लोगे ना इसको, ठीक है, छोड़ दे इसको। इनइक्वालिटी लिख दो सब अपनी कॉपी में और दिखाओ मुझे जल्दी से, इनइक्वालिटी क्या बनेगी लिखो। क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 122 ये लिखा है। करेक्ट, देख लिया, करेक्ट, जल्दी अपनी, हाँ करेक्ट है, सही लिखा है। क्या हुआ अदिति, हाँ कैसे बनेगा, उसमें ये लिखा है कि उसके जो 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स गिवन है, आपको पढ़ा क्वेश्चन, और 5वें एग्जाम में कितना मिलना चाहिए कि एवरेज जो है एटलीस्ट 90 हो, तो वो चारों को सम करो और प्लस 5th वाले को x लो, और वो पूरे का डिवाइडेड बाय 5 जो है वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, हाँ ठीक है, ट्राई करता हूँ। रिया एक बार दिखाना नोटबुक, हाँ ठीक है, करेक्ट, आगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तान्या तुमने तो आई थिंक पूरा कर लिया ना ये वाला एक्सरसाइज? यस सर, हो गया पूरा। ओके, बस 2 क्वेश्चन, फिर नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फाइंड द पेयर ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से सुनना, हाँ एक ही बताऊंगा, दूसरा बना सकते हैं लोग। Find the pair of all consecutive odd positive integer, both of which are smaller than 10, such that their sum is 11. तो आपको odd consecutive integer के पेयर निकालने जो उसमें दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, लेकिन दोनों को सम करने पे 11 से बड़ा होना चाहिए। समझ में? जैसे कि 3, तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन सा होगा, 5। समझ में आ रहा है? तो 3 + 5 कितना होता है, 8, तो ये नहीं है। 5 + 7 कितना होता है, 12। तो 5 और 7 दोनों नंबर 10 से छोटे, दोनों का सम जो है 11 से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 और 9 दोनों 10 से छोटे, सम करने पे 11 से
बड़ा आ रहा है, समझ में आया? तो ऐसे दो पेयर चाहिए। तो देखो यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट ऑड इंटीजर है x, तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर कौन सा होगा? x+2, क्योंकि +2 करने पे मिलेगा ना। क्लियर ये चीज? दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। इसका मतलब x+2 बड़ा नंबर, अगर x+2 ये 10 से छोटा है तो ऑब्वियसली छोटा वाला तो छोटा ही होगा। क्लियर ये चीज? इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 8 आएगी। क्या ये समझ में आया सबको? तो ये हमको एक चीज मिल गई कि x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए और x+2 की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। अब दोनों का सम 11 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+2, दोनों को सम करने पे ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 11। तो x+x क्या हो जाएगा भाई? 2x। ग्रेटर देन, ये वाले 2 को उठा के उधर भेजो, तो ग्रेटर देन 11 - 2 मतलब कितना हो जाएगा? 9। तो x ग्रेटर देन 9/2, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 4.5। मतलब x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आया? तो 4.5 से बड़ी वैल्यू x की कौन सी है इंटीजर में? 5। तो x की पहली वैल्यू आएगी 5, तो उसका जो पेयर होगा, मतलब x+2 जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा? 7। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 7, तो उसका जो सेकेंड पेयर होगा x+2 वो कितना आ जाएगा? 9। तो दो पेयर मिलेंगे, 5 7 और 7 9। ये दोनों नंबर 10 से छोटे और सम 11 से बड़ा। क्लियर ये चीज सबको? इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर दे दिया है, सेम अप्रोच यूज होगी, तो ये ट्राई करना आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ जाए अब हम लोग। ओके, अब हम आएंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। हेडिंग डाल लेना, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। यहां पर अगर मान लो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू x+2, y इज इक्वल्स टू x+2। आपको इसका ग्राफ बनाने तो आता है ना, क्लास 9 10th में पढ़ा है हमने। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा पता है? ऐसा बनेगा, इस लाइन का ग्राफ बनेगा ऐसा। और अगर मैं बोलूं कि इस लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है विथ 2 वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन कितने हैं बताओ? नहीं, कितने सॉल्यूशन है इसमें? इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट? नहीं ना भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन? मतलब क्या? एक्स और वाई की वैल्यू कॉल्ड सॉल्यूशन। एक्स और वाई के कितने पेयर मिलेंगे? एक्स की वैल्यू रखो 0, वाई क्या मिलेगा? 2, ये एक सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू रखो 1, वाई क्या मिलेगा? 3, ये दूसरा सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू रखो 2, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 4, ये तीसरा सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और वो सॉल्यूशन को अगर ग्राफ में लोकेट करना है तो ग्राफ में कहां पर आएंगे? हर वो पॉइंट जो इस लाइन में आ रहा है वो पॉइंट क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया ये चीज? मैं इसलिए इन चीजों पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन को ग्राफिकली समझना है। इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब उस लाइन में आने वाला हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। समझ में आया ये चीज? अब आते इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। अब वो समझते इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो अगर मान लो इसको मैं ऐसा लिख दूं, x y माइनस x माइनस 2 लेस देन 0। अगर मैंने मान लो, या ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर देता हूं, y माइनस x लेस देन 2, मान लो ये मैंने लिख दिया, तो ये है लीनियर इनइक्वालिटी और ये 2 वेरिएबल वाली है। इसके पहले हम 1 वेरिएबल वाली देख रहे थे। क्लियर ये चीज? अगर इसका सॉल्यूशन पूछेंगे तो वो कैसे बनेगा समझना। इसका सॉल्यूशन, हाँ 2 डायमेंशनल ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है ना, तो ग्राफिकली कैसे? तो इसका सॉल्यूशन बनाने का स्टेप नंबर 1 है, इस इनइक्वालिटी को बदल दो इक्वालिटी में। तो इक्वालिटी में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। समझ में आया? अब बना लो इस लाइन का ग्राफ। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो अभी मैंने ये सेम एग्जांपल लिया, अगर आप देखोगे
x उधर जाएगा तो सेम एग्जांपल, तो ग्राफ बनाओगे तो यही वाली लाइन बनेगी। समझ में आई ये चीज? तो ये लाइन कौन सी बन जाएगी? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये बन गई लाइन। अब आप देखो इनइक्वालिटी कौन सी थी, कौन सी है, स्ट्रिक्ट या स्लैक? क्योंकि हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदला इसलिए। हाँ, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, तो ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में। क्या देख, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये बोल रहा है सॉल्व दिस, सॉल्व दिस, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप 1, हमको इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल के। ये समझ में आया? स्टेप नंबर 2, अब हम देखेंगे कौन से टाइप की इनइक्वालिटी। टाइप मतलब वो स्लैक है या स्ट्रिक्ट है, तो कौन सी है ये? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट है तो ये जो लाइन है इस लाइन को बनाओगे डॉटेड। डॉटेड लाइन का मतलब वो लाइन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसा आता है ना तो मतलब आपको लाइन कैसा बनाना है? डॉटेड। लेकिन अगर स्लैक इनइक्वालिटी मतलब ऐसा है तो लाइन ऐसा नॉर्मल जैसा बनाते हैं वैसा बनेगा। बताऊंगा 1 मिनट के बाद, ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन बनी ये पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो नीचे वाला पार्ट और दूसरा ऊपर वाला पार्ट। दोनों में से कोई सा एक पार्ट जो है वो उसका सॉल्यूशन होगा, या पूरा नीचे वाला पार्ट होगा या पूरा ऊपर वाला पार्ट होगा। क्लियर ये चीज? अब कौन सा पार्ट उसका सॉल्यूशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक पार्ट में से एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं सपोज मैं 5,0, ठीक है? अब इस पॉइंट को हम पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में, यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y की जगह पे क्या आ जाएगा? 0, माइनस क्या हो जाएगा? ये 5 और लेस देन क्या आ गया? 2, ठीक है? इसका मतलब -5 लेस देन 2। अब आप इनइक्वालिटी चेक करो, क्या ये सही बन रही है? हाँ सही बन रही है ना, -5 2 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब माइनस ये वाला जो पॉइंट जिसको हमने पुट किया वो जिस तरफ आ रहा है वो वाला पूरा रीजन आप शेड कर दोगे और वो रीजन इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब अगर मान लो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया होता ये वाला, यहां पर का कोई पॉइंट सेलेक्ट किया होता जिसका कोऑर्डिनेट होता सपोज 0,100, अगर y एक्सिस में आएगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर इसको पुट करते आप इस इनइक्वालिटी में तो क्या होता? y की जगह पे 0 आता, सॉरी y की जगह पे क्या आता? 100 आता, x की जगह पे क्या आता? 0, और लेस देन क्या होता? 2। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? नहीं है, फॉल्स है। मतलब ये वाला पॉइंट जिस तरफ आ रहा है वो तरफ सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन सा तरफ सॉल्यूशन है इसका? उसके अपोजिट। मतलब क्या करते हैं हम? इसको शेड करते हैं। समझ में आया ये चीज? मतलब शेड हम यही करेंगे लेकिन हम पॉइंट से सिर्फ ये चेक करेंगे कि वो पॉइंट वाला रीजन उसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। आया कि नहीं समझ में ये चीज? अब सबसे अच्छा पॉइंट होता है ये सेलेक्ट करने के लिए ओरिजिन। आप ओरिजिन का पॉइंट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। आप उसको यहां पर रख के देख लो, 0 0 0 0 2 से छोटा है, ट्रू, मतलब उस वाले साइड को शेड कर दो। क्लियर ये चीज? हाँ, लेकिन आपको ये चीज बस ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको उस पॉइंट को नहीं लेना है जो ऑलरेडी उस लाइन में आ रहा है, क्योंकि वो बाउंड्री है, वो डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2, तो 0,2 अगर आप रखोगे तो 0 माइनस, यहाँ पर 0 -2, ये वाला पॉइंट नहीं, ये नहीं, कुछ और पॉइंट आएगा, जो भी आएगा मान लो, तो जो भी पॉइंट इस लाइन में आ रहा है उसको नहीं लेना। क्लियर ये चीज? ओके, अब तेरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको डॉटेड हमने क्यों लिया? डॉटेड लेने का रीजन ये है कि लाइन में आने वाला पॉइंट भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये बताता है। क्लियर हुआ ये चीज? अगर ये बोल्ड होता है इसका मतलब लाइन में आने वाला पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर ये चीज सबको? वो बताऊंगा मैं। ये 2 वेरिएबल वाला क्लियर हो गया ना, कैसे सॉल्यूशन निकालना है? अब इसमें ना देखो, ऐसे 1 वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा दे दिया, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, फाइंड इट्स सॉल्यूशन ग्राफिकली कंसीडरिंग इट एज 2 वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ये जो x ग्रेटर देन 5 है उसको क्या लिखेंगे हम? x इक्वल टू 5। क्या ये समझ में है स्टेप नंबर 1? अब x इज इक्वल टू 5 ये एक कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ये वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है? x इज इक्वल टू 5,
नहीं, ये वर्टिकल लाइन है, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। कैसे वर्टिकल लाइन है, कंफ्यूजन है तो समझ लो। ये वाले पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या है 5, इस पॉइंट में भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, इस पॉइंट में भी। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा हर जगह पे क्या है फिक्स, और यही डिस्टेंस क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट बताता है, समझ में। तो x कोऑर्डिनेट क्या है 5, x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू a इज ऑलवेज ए वर्टिकल लाइन एंड y इज इक्वल टू b इज ऑलवेज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हुआ ये चीज। तो x इज इक्वल टू 5 ये लाइन हो गई। अब हमको निकालना है इसका सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का। तो इसका सॉल्यूशन या तो इसके राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। कौन सा साइड होगा बताओ, कैसे 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 डिसाइड करेंगे, मैंने क्या बताया, पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो कोई भी एक पॉइंट लो इस पूरे प्लेन में, किसी एक तरफ वाला। कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो? अगर हम पॉइंट ये ले लेते, मान लो ये वाला 6,0, 6,0 यहां पर पुट करते हैं x की जगह पे 6 पुट करोगे तो 6 ग्रेटर देन 5, ट्रू हुआ। मतलब इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, राइट साइड होगा। समझ में आई ये चीज। तो राइट साइड को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अगर आप ये वाला पॉइंट लेते 0,0 तो x की जगह पे 0 रखते तो 0 5 से बड़ा है, क्या ये ट्रू है, नहीं फॉल्स। तो हम दूसरे वाले साइड को शेड कर देते। समझ में आया कि नहीं ये चीज। ओके चलो मुझे ये बताओ कि y इज इक्वल्स टू 2, इसका सॉल्यूशन y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, इसका सॉल्यूशन रीजन ड्रॉ करके दिखाओ, शेड करके दिखाओ फटाक से। नहीं ऐसे ही रफ में कर लो, नहीं ऐसे ही कर सकते हो। हाँ सीबीएसई वाले तो ऐसे ही करते हैं, मेरे ख्याल से सबका ऐसे ही रहता है, इसमें ग्राफ राफ की जरूरत नहीं पड़ती। जल्दी फटाक से कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करोगे, पहले लाइन बनाओगे। आयुषी एक बार दिखाओ कैसे बनाया। ये ध्यान से सुनते नहीं हो तुम लोग एकदम। ये दिख रहा है आयुषी, देखो क्या लिखा है ये, y इज इक्वल टू बी, कैसी लाइन बनेगी। हाँ सबसे पहला स्टेप ये किया कि नहीं, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 बनाया, y इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद बनाओगे y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बनाया क्या, y इज इक्वल टू 2, कंफर्म करो, बनाया। अब इसके बाद देखो यहां पर ये जो लाइन होगी, ये लाइन बोल्ड होगी, डॉटेड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाला सॉल्यूशन होगा या ऊपर वाला, ये डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लो कहीं पर भी। कहां लेना, कौन सा पॉइंट लेना है, ओरिजिन ले ले, ओरिजिन 0,0। तो y कोऑर्डिनेट क्या है 0, y की जगह पे डालो 0। तो 0 2 से बड़ा है, क्या ये ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब नीचे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन कहां होगा, ऊपर होगा। क्या ये समझ में आया सबको। ऊपर वाले रीजन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। क्लियर। हाँ इसमें वो लाइन भी इंक्लूड होगी। क्लियर ये चीज सबको। चलो हटा दो ना इसको पूरा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरे 10 क्वेश्चन में एक ही काम करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाना है 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लेस देन 5। तो सबसे पहले आप बना लेना x एक्सिस, फिर बना लेना y एक्सिस, और भाई यहां पर ये करने के बाद अब आप इस इनइक्वालिटी को किस में बदलोगे, इक्वालिटी में। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जल्दी यहां तक किया कि नहीं बताओ। अब क्या कर रहे हो, ये करने के बाद अब क्या करना है, जल्दी जल्दी लिखा करो एकदम फास्ट। हाँ इक्वालिटी में बदला, अब क्या करना है। अब भाई ये लाइन का ग्राफ बनाना है ना। तो क्लास 9 10 में कैसे बनाते थे ग्राफ, कैसे बनाते थे, इस तरह से एक टेबल बनाते थे, फिर ये x और ये y, ठीक है ऐसा करते थे। अब x की वैल्यू पुट करते थे, y निकालते थे। तो क्या पुट करना है, x, मान लो x पुट कर देते 0, तो y क्या मिलेगा 5। मान लो x पुट करते हैं 1, तो y क्या मिलेगा 4। x पुट करते हैं 5, तो y क्या मिलेगा 0। ऐसे पॉइंट मिल गए।
इन पॉइंट्स को ग्राफ में लोकेट करो। ग्राफ में लोकेट करोगे तो ये 0,5 है एक्चुअली वो। इन पॉइंट्स को ग्राफ में लोकेट करो। जब ये पॉइंट्स ग्राफ में आएंगे तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, और ऐसे बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट सफिशिएंट होता है। डॉटेड क्यों बन रहा है बता। ये देखना यहाँ पर इनइक्वालिटी कैसी है, ये समझ गए ना, डॉटेड क्यों बनेगा। अब उसके बाद सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, नीचे या ऊपर बताओ। इसमें पुट करके चेक करना है ना सॉल्यूशन रीजन। इनइक्वालिटी में, इक्वालिटी में मत पुट करना, इनइक्वालिटी में पुट करना है। यस, नीचे वाला पोर्शन। तो कैसे आपने डिसाइड किया माही, नीचे वाला पोर्शन कैसे, हमने इधर से कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं से भी ले सकते हो, हमने ये ले लिया, यहां लिया 0 0 उसका कोऑर्डिनेट, इसको भाई रखा यहां पर, रखा तो देखा 0 + 0 क्या है 0, 0 5 से छोटा है, सही है इनइक्वालिटी, मतलब नीचे वाला रीजन इसका सॉल्यूशन होगा, और उसको हम शेड कर देंगे। समझ में आया सबको, क्लियर। तनिष, तान्या, क्लियर। हटा दो इसको। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। चलो जल्दी अपने अपने सॉल्यूशंस बताओ मुझे। हाँ, सब कुछ सेम है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ, मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कितना स्पीड करना है। तान्या, बन जा रहा है ये क्वेश्चंस तो मुझे बताना, एक आध क्वेश्चन कुछ बना के नोटबुक अपनी, ठीक है। यस सर। नहीं, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं अभी तो। हो तो गया, और कितना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या, इक्वल बनाओ, उसको बनाया, 2x + y = 6 लिखा। हाँ, अब उसके बाद वो ऐसा करके पॉइंट निकालना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था हमने, इस तरह से टेबल बना के, x 0 रख, y निकाल, y 0 रख, फिर ऐसा अलग अलग पॉइंट मिलेगा। अदिति, समझ में आया क्या। माही बताओ क्या प्रॉब्लम। हाँ, वो डॉटेड लाइन मतलब ये है कि ना, ये वाले पॉइंट ना उसके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, और ये स्ट्रेट बोल्ड लाइन मतलब ये वाले पॉइंट भी उसके सॉल्यूशन का हिस्सा है। जैसे मान ले ये वाला पॉइंट, ये तूने क्या पॉइंट निकाला है 6, जैसे ये निकाला 0 6, तो जब इस इनइक्वालिटी में 0 6 रखेगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 > 6, ये ट्रू हुआ ना, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अब अगर मान ले ये इक्वल नहीं होता तो 6 > 6, क्या ये ट्रू होता, नहीं होता, मतलब वो फॉल्स हो जाता। तो इसका मतलब वाला वो उसका हिस्सा नहीं है, ये उसका सिग्निफिकेंस। हम्म, हाँ ठीक है। ऊपर वाला आ रहा है क्या, नीचे वाला आ रहा है क्या, ये वाला बनाया क्या, 2x + y। हाँ, क्या पॉइंट पुट किया बता मेरे को, पॉइंट क्या रखा है। नहीं नहीं, टेस्ट करने के लिए कौन सा पार्ट है। हम्म, तुम लोग कैसे किए हो। हाँ, ऊपर वाला, हाँ ठीक है, इसका भी सही है, मैं उल्टा दिख रहा था मेरे को। हाँ, कौन सा हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। क्या बोल रहा, 2,2 मतलब किस में, वो लाइन में या नीचे की तरफ। 2.2 ले सकते हो, 2,2 ले सकते हो, 2,2 लोगे
2,2 जब पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट लाइन में ही आएगा, समझ में आ रहा है ना? 2,2 पॉइंट उस लाइन में ही आएगा, पुट करके देखोगे तो वो उसका सॉल्यूशन है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ऊपर वाला हिस्सा है या नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि वो बॉर्डर में आ गया। इसलिए ऐसा लो जो बहुत दूर हो उससे, लाइन से। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट है। हम्म, हाँ करेक्ट है। 2,2 में ना बड़ा फंस जाओगे तुम लोग, क्योंकि 2,2 वो बॉर्डर में आ रहा है ना। हाँ, मतलब वो समझ लो बॉर्डर एक तरफ इंडिया एक पाकिस्तान है, आप एक पैर इंडिया में रखे दूसरा पैर पाकिस्तान में, तो फिर कैसे डिसाइड होगा आप कहां पर हो? इसीलिए आपको बहुत दूर दूर वाले पॉइंट लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को इससे बस लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है, चलेगा। हम्म, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू -8। वाई आ रहा है -8, और फिर मैं यहाँ पे x को ले रहा हूँ सर 1, हम्म, ये आ रहा है 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -8, ये देखो -6 हो जाएगा ये। हम्म, तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ सपोज -8, सीधा 0 ले लेना यार, क्यों इतना सोच तो रहा ले लिया, है? y को 0 ले लेना दूसरी बार में। वाई को 0 ले लिया, हम्म, तो ये हो जाएगा 4। 4। ये दो पॉइंट सबसे बेस्ट होते हैं। तो 0 का -8 को कैसे शो कर रहा हूँ मैं? नीचे शो करेगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ समझ गया, वाई है -8 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ चलो जल्दी बना फिर। थर्ड सबका बन गया ना? फोर्थ क्वेश्चन। y+8 इज इक्वल टू 2x, पहले इक्वेशन में बदल दिया होगा। फिर उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालने के लिए इस तरह से बनाएंगे टेबल। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि x की वैल्यू और y की वैल्यू रखे क्या आखिरकार, तो सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, आप ये वैल्यू चूज कर सकते हो। एक बार x को 0 रखो, y मिलेगा, एक बार y को 0 रखो, x मिलेगा, जिससे लाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4। तो ये दो पॉइंट को लोकेट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये पॉइंट हो गया 0, -8। ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, देख के बताओ तो। ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, 0, -8, वाई एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया, वाई एक्सिस में कहां, लेकिन नीचे की तरफ, यहां पर आ गया 0, -8। अगला पॉइंट है 4,0, 4,0। ये वाला पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस में, तो ये पॉइंट आएगा यहां पर 4,0, इधर पे गई 4,0। अब दो पॉइंट मिल गए, भाई आराम से आप लोग लाइन बना सकते हो। तो ये बन गई आपकी लाइन, ठीक है। अब लाइन बन गई, अब सॉल्यूशन कौन सा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ये लाइन सबकी सही बनी ना? बोल्ड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल है, इसलिए बोल्ड लाइन बनेगी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी टेस्ट करने की बात आई तो आप पॉइंट सेलेक्ट करोगे, कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करोगे? ओरिजिन ले लो, हमेशा ही ओरिजिन ले लो। ओरिजिन तब मत लेना जब लाइन खुद ओरिजिन से पास हो, सिर्फ तब मत लेना, बाकी हमेशा ले सकते हो। तो 0, 0 हम ले लेते हैं पॉइंट, तो हमने ले लिया भाई 0, 0, और पुट किया यहाँ पर, इस जगह पे पुट किया। जब इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो y की जगह पे आ गया 0 प्लस ये हो गया 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 0। तो क्या आ रहा है, 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ट्रू हुआ है ना, ट्रू है ना, 8 0 से बड़ा होता है। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, जिस तरफ वाला पॉइंट था, वाला मतलब ये वाला जिसको हमने पुट किया, तो उस वाले रीजन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। क्लियर हुआ सबको ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ चलो जल्दी। अच्छा तान्या, बन रहा है ना, एक बार दिखाना नोटबुक, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? सर अभी 5th बना रही हूँ। अच्छा ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे होगे ना सब लोग? पॉइंट क्या क्या निकाले लाइन पे? 0, -2, 3, 0 0, और कौन सा एफेक्ट है क्या? नहीं सॉरी मैं 6 बनाया हूं। अरे नहीं पॉइंट गलत है। हम्म लेना चाहिए आप क्वेश्चन में। अच्छा ये वाला बन रहा है ना बाकी लोगों का? इसका पॉइंट्स इस तरह से निकला होगा, ग्राफ एक बार क्रॉस चेक करना। ग्राफ ऐसा बन रहेगा 0, -2 x0 y-2 2, 0 ऐसा बन रहेगा। ग्राफ चेक करो तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा, ऊपर नीचे? ऊपर पक्का? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो फिर अब इसमें। अब मेरे ख्याल से तो बना लोगे। क्वेश्चन 9 और 10 कर ले, बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस 9 और 10 कर लो, ठीक है? बाकी सब होमवर्क रहेगा, मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में होमवर्क आपकी नोटबुक, और आप लोग अपने आंसर्स जो है ना पीछे बुक से वेरीफाई कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन 9 10 जल्दी करो। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन बनेगा ना? x ग्रेटर देन -3, और ये वाला एक क्वेश्चन है 10th, और 9th क्वेश्चन है y लेस देन -2, ठीक है? तो x ग्रेटर देन -3 में अगर आप लोग कर रहे हो तो x इज इक्वल टू -3, पहले ये बनाया होगा। हाँ, लाइन कैसी बनी? अच्छा पहले ये 9th बना रहे हो क्या? y इज इक्वल टू -2 ये कर दिया होगा। लाइन कौन सी बनी? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। y मतलब हॉरिजॉन्टल कहां से पास होगी? -2 से। तो y इज इक्वल टू -2 ये लाइन बनी। डॉटेड बनेगी? डॉटेड बनेगी ना? डॉटेड बनेगा, ये वाली लाइन बनेगी डॉटेड। हाँ जब नहीं 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 इसमें बनता है डॉटेड। ग्रेटर देन और इक्वल टू आए ना तो नॉर्मल बनता है। इसको ऐसा लिख लो अगर याद नहीं रहता तो। जब भी इस तरह का या इस तरह का है तो डॉटेड लाइन, और जब इस तरह का है या फिर इस तरह का है तो फिर बोल्ड लाइन, ठीक है? इसका मतलब है ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है सॉल्यूशन में, इसका मतलब लाइन इंक्लूडेड है सॉल्यूशन, ठीक है? अभी सॉल्यूशन रीजन बताओ, ऊपर या नीचे? कैसे चेक कर रहे हो? 0, 0,0 रख रहे हो उसमें x की जगह पे? अच्छा इसमें रखना है ना, इसमें रखना, इस पे चेक कर रहे हैं। हाँ 0 लेस देन -2 ट्रू है, ये फॉल्स है ना?
हाँ, तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, नीचे होगा। क्लियर ये चीज सबको? नेक्स्ट ये वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस वाली इनइक्वालिटी का पहले तो ग्राफ कैसा बनेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। ठीक है, डॉटेड बनेगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। कहां से पास होगा, -3 से। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रिक्ट है ना? अच्छा हाँ ठीक है, स्ट्रिक्ट है। हाँ, डॉटेड बनेगा, ये हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू -3। अब सॉल्यूशन कौन सा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। राइट 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 राइट। x की जगह 0 रख, मान ले 0 0 पुट करे, x की जगह 0 रख। 0 -3 से बड़ा होता है, ट्रू है ना? तो कहां बनेगा, राइट साइड में। सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये जल्दी बोलो। ठीक है, तो बस यहां पर सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। थर्ड एक्सरसाइज भी अभी हम खत्म करेंगे। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज कहाँ है? थर्ड एक्सरसाइज में मैं सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस बताऊंगा और पूरी एक्सरसाइज होमवर्क रहेगी क्योंकि बड़ा आसान है इसमें। तो थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, x, अच्छा हेडिंग पढ़ लो पहले, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली। सिस्टम मतलब अब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी होगी और सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, और सेकंड क्या लिखा है, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ऐसे ही लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करना, आप सबसे पहले इस तरह से x एक्सिस और ये y एक्सिस बना लेना। अब फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 ये लाइन कैसी बनेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? x इज इक्वल टू 3 ये क्या बनेगी, वर्टिकल लाइन। बोल्ड बनेगी या डॉटेड? बोल्ड लाइन बनेगी, नॉर्मल लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल है इसमें। ठीक है, तो ये बन गई x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? चेक करो और बताओ क्या पुट करोगे इसमें। ओरिजिन पुट करके देखो 0 0, x की जगह 0 रख के देखो क्या है, लेफ्ट या राइट? मुझे ये आंसर दो, राइट होगा ना? तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, राइट साइड। ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, इसको शेड कर देंगे लाइट, एकदम लाइट कलर से शेड करेंगे, ज्यादा शेड मत करना। ठीक है, अभी दूसरे वाले पे आते हैं, सेकंड वाला। इसको y इज इक्वल टू 2 बनाएंगे। क्लियर, y इज इक्वल टू 2, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से पास होगी, 2 से। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया ये चीज? नॉर्मल लाइन बनेगी क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन कौन सा है, नीचे या ऊपर। तो ओरिजिन फिर से पुट करके देखो, ओरिजिन मतलब 0 0 रख के देखो, 0 ग्रेटर देन 2, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो कहां बनेगा, ऊपर। तो ऊपर बनेगा तो ऊपर वाले रीजन को शेड कर देंगे, तो ये वाला रीजन शेडेड हो गया। समझ में आई ये चीज? दो अलग अलग नहीं, हल्का हल्का शेड करना। अब देखो जो दोनों में कॉमन रीजन है वो कौन सा है, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है यहां से लेके। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ये रीजन है। तो ये जो रीजन है ये एक्चुअल उसका सॉल्यूशन होगा। आया समझ में ये चीज? मतलब जो कॉमन आ रहा है दोनों के लिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अब अगर मान लो 3 लाइन रहती, एक और लाइन रहती, सपोज मैं कंसीडर करता हूं कि एक और लाइन है और वो लाइन कुछ ऐसी बन रही, इस तरह से ये लाइन ऐसी बन रही है। ठीक है, और ये वाली लाइन का सॉल्यूशन है नीचे की तरफ, मान लो नीचे की तरफ है, बाकी लाइन का सॉल्यूशन का रीजन है उस तरफ। तो इन तीनों को मिला के कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये रीजन उसका क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। समझ में आया कि नहीं ये चीज? 4 होते तो वो जो और है उसको भी मिला के कॉमन निकालते। तो अगर ऐसे आप बुक में देखोगे तो बहुत सारी इनइक्वालिटी गिवन है और सब में आपको क्या करना है, कॉमन वाले रीजन को आइडेंटिफाई करना और उसको निकालना है। तो मैं कुछ रैंडमली क्वेश्चंस देता हूं, जैसे कि आप लोग इसके बाद वाला ही क्वेश्चन बना के देख लो, क्वेश्चन 2 बना लो। अरे सब सेम ही तो है, क्या अलग है इसमें, सब एक जैसा है। तू अपने में से बना ले रैंडमली। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है हमारे में 7.6 जो है
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, बस ये अलग है, बाकी सब सेम। ठीक है, उसको बता दे, तो बाकी तो सब सेम है ना, खत्म भी हो गया। तेरा तो जबकि कम है, और वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तेरे में, मॉड्यूलस है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, रिलेशन इन फंक्शंस। लेकिन इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनेंगे, पता है, वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा तेरे को। हाँ, और भी हैं आगे। हाँ, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े बहुत मैंने बताए थे। कुछ बनाया? कल कौन सा एग्जाम है? अरे हो गया, अपना बना दो। उसने 2 एडिशनल सब्जेक्ट लिए, वो ज्यादा पढ़ना चाहता है। कौन बोल रहा है ऐसा? हमारे स्कूल में होते हैं, नहीं करेंगे। हमारे स्कूल में इतना तक था ही, टीचर हटवा दिए। वो जब ये लोग 12th में जाएंगे ना तो हट जाएगा वो, अभी है वो। क्यों है ऐसा? गलत है ये, जबरदस्ती क्यों ज्यादा पढ़ा रहे? बेस्ट ऑफ 4 निकालते हैं, 5 में से निकाल तो 4। मैं तो पिछले साल तक था, मेरे सब 12th में ये चीजें यूज किए हैं आफ्टर। हाँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो अदिति। हाँ नहीं, मैंने बोला ना क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 ही पहले बना लो। थोड़ी अलग टाइप की है। हाँ, the line joining this and this is perpendicular to this and this point। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप दैट इज इक्वल टू -1। एक मिनट रुक जा, ये क्या किया है? -2 -5 क्यों किया है? -2 -7 होगा ना, y2 -y1 है ना, तो ये y2 और ये y1 तूने पॉइंट गलत लिया है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार है, ऐसे ही तो होंगे, जैसे अभी 3 वाले बताए मैंने, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। एक बार ये बता दो ना, कोई भी इसमें से कोई भी 4 वाला बता दो। बता दे, 4 वाला बता देता हूँ। एक तुम लोग सॉल्व कर लेते, मैं ये चाह रहा था, एक सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा। क्या मैं सिर्फ अगर मैं बताऊंगा ना तो सीख नहीं पाओगे। उसको एक सिंगल लाइन से आप बस ये करना कि हाँ इस तरफ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ बनाएंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। हाँ, सब एक ही में बनेगा, सब एक ही में बनेगा, पूरा एक में बनेगा, पूरा तीनों एक ही में बनेगा। किसी को डाउट तो नहीं है ना? तीनों जो लाइन है एक ही ग्राफ में बनेगी। बना, ये बना लो, x1 बना ले। तान्या बन रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। कैसे? नहीं, वो कैमरा उधर फोकस ही नहीं है ना, कैमरा तो सिर्फ बोर्ड तक फोकस्ड रहता है। देखा पॉइंट, देखा पेन। y2 -y1 तो क्या लिख रहा है इसमें? -2 -7 डिवाइडेड बाय x2 -x1, सो 0 -5। ऐसा किया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? y2 -y1 मतलब x + 3 डिवाइडेड बाय x2 -x1 मतलब 4 - 1 मतलब 3 दैट इज इक्वल टू -1। ऐसा किया।
तो ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 15 और ये हो जाएगा x+3। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 15 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स x+3 इज इक्वल टू 15। तो x+3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 9, फिर ये 3 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 9 15, 9 3 ज़ा 27, तो -27, 15 माइनस 27 मतलब -12 अपॉन 9, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, यही आ रहा आंसर। तो बता क्या गलती कर रहा है। हाँ हाँ, अब वो वाली लाइन का ग्राफ बनाना, और तू ऐसा गोदागादी करके बनाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ पर तूने ये गलती की, ये -9/5 है, तो तूने क्या कहाँ लिखा -9/5? तो इधर माइनस था ना, तो पहले भी तो एक माइनस रहता है ना, इधर माइनस माइनस वो प्लस बनेगा ना। और दिखा तो रेसिप्रोकल किया। ठीक है, हाँ देख लेना। यहाँ पे XY से बना दूं क्या? XY ये लेंगे तो हाँ वैसे ही करके बना। अच्छा बन रहा है क्या किसी का? कहाँ है, कौन सा सॉल्यूशन है? ये जो दिख रहा है ना, ये कॉमन है, देखो ये ट्रायंगल टाइप का जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल टाइप का जो रीजन है। नहीं दिखाओ, पेन दिखाओ। ये वाला रीजन, यहां से लेके यहां तक का, समझ में आया ये चीज? ये वाली लाइन के इस तरफ तुमने ये वाले का गलत निकाला, इस तरफ कैसे आएगा? इस तरफ आएगा उसका। दो कौन सी इनइक्वालिटी? वर्टिकल, मतलब ये वाला। तो इस तरफ कैसे होगा? इस तरफ होगा ना सॉल्यूशन। तो 0 रख के देखा, 0 1 से बड़ा है क्या? नहीं है, फॉल्स, मतलब इस तरफ। हाँ वो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, करेक्ट। हाँ करेक्ट है, बना के एक आध। हाँ ठीक है, तनिष्क बना। हाँ ट्रायंगल बन रहा है। हाँ क्या हुआ दीदी, कुछ डाउट? हम्म ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के, हम लास्ट के एक आध क्वेश्चन ले लें, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 नहीं, मैं ना एक काम करता हूं, इसमें ना एक क्वेश्चन यार वाला कहां पर है, x ग्रेटर देन y, ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आएगी वाला क्वेश्चन। हाँ ये 13 देख लेते हैं भाई, 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उसको देख लो क्या लिखा हुआ है। देखो उसमें 4x, मेरे साथ में बनाते हुए चलना, 4x + 3y लेस देन और इक्वल्स टू 60, फिर उसके नेक्स्ट है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, फिर नेक्स्ट है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फिर नेक्स्ट है x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो स्मार्टली कैसे करना है हमको काम, समझो इधर। यहां क्या लिखा है, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x और y दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब ये जब याद करो, छोटी क्लासेस में तुमने क्वाड्रेंट्स पढ़ा था ना क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों का साइन क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव है। यहां पर यही बता रहा है ना, मतलब जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बनेगा, बाकी नहीं बनाना है। समझ में आया ये चीज? तो इसको आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सिंपली आप ये समझ जाओगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई हो गया। क्लियर ये चीज? अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को फोकस करो, ये वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? अगर स्टैंडिंग और स्लीपिंग, बचपन में वही पढ़ते हैं क्या? स्टैंडिंग लाइन, ओके स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो अभी क्या लिखा है इसमें? x ग्रेटर देन 3। तो भाई इसको भी आप चेक किए बिना सीधा समझ सकते हो, ये वाला कैसे समझ सकते हो? 3 से बड़ा ये है ना साइड,
ये साइड तो 3 से छोटा है ना x का, तो मतलब इस तरफ बनने वाला। पूरा शेड मत करना, बस एक छोटा सा एरो बना के रख दो, आपको पता रहे हाँ इस तरफ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आया अगला ये वाला लाइन y इज इक्वल टू 2x। तो पहले इसको लाइन बना दो, लाइन से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो टेबल बना के, टेबल बना के जब आप पॉइंट निकालोगे तो ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू रखो 0, तो y क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखो, y क्या आएगा 0। तो 0 0, ये वाला पॉइंट कहाँ है भाई, 0 0, ओरिजिन। समझ गए। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू रखो 1, तो y क्या आएगा 2। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया 1,2, तो यहाँ कहीं आएगा 1,2। समझ रहे हो ना, मतलब ये लाइन का जब ग्राफ बनाओगे तो ये लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया इस लाइन का ग्राफ। लाइन का नाम क्या है इसका, y इज इक्वल टू 2x, ये इस लाइन का नाम है। समझ गए ये चीज। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब ये लाइन के या तो उस तरफ होना है सॉल्यूशन या इस तरफ होना है, समझ रहे हो ना। अब कौन सा तरफ है, उस तरफ या इस तरफ। नहीं, पहले इसका सॉल्यूशन हाईलाइट कर लो, फिर उसके फर्स्ट को देखेंगे। उस तरफ या इस तरफ कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, पॉइंट पुट करके। कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, नहीं करेंगे, ओरिजिन नहीं करेंगे। क्यों ओरिजिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। मैंने बोला ना उस पॉइंट को नहीं पुट करो जो पास हो रहा है। तो किसको पुट करना चाहिए, 1,1 भी थोड़ा डाउटफुल है ना यार, वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है। कुछ ऐसा लो एकदम एक्सट्रीम जिसको इजी। 3,5 भी डाउटफुल है, कहां पर आएगा थोड़ा सा सुन। अरे तुम लोग इतना बड़ा कि इधर ले लो, इधर पे मान लो ये वाला पॉइंट है y एक्सिस में 0,100, यही होगा। समझ गए कि नहीं, ऐसा कुछ ले लो जिससे इजीली पता चल जाए कि हाँ वो तो बाहर है पूरी तरीके से, 0,100। ठीक है, जो x एक्सिस या y एक्सिस में हो तो बेस्ट है एकदम, तो इजीली पता चल जाता है वो लाइन पे नहीं है। तो 0,100 इसमें पुट करो, यहां पर पुट करो, तो y की जगह पे क्या आएगा 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और x की जगह पे क्या आएगा 0। तो 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 0, ऐसे ही हुआ। ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब इस तरफ वाला रीजन जो है उसका क्या है सॉल्यूशन। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको भी हाईलाइट कर देते यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। समझ रहे हो कि नहीं। तो अभी इसके लिए ये वाला हिस्सा है, इसके लिए ये वाला, मतलब आपको एक तो आइडिया समझ में आ गया कि इसके बीच में है। क्लियर हुआ ये चीज। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट में। तो लास्ट वाले पार्ट में इनइक्वालिटी क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहले उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो उसका ग्राफ बनाने के लिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। अब टेबल बना लो, ये हो गया भाई x, ये हो गया भाई y। x की वैल्यू पुट करो, तो x इज इक्वल टू पुट करता हूं, मान लो मैं 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 20। अब y इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, यार ये 15 आएगा ना, उल्टा बता दिया क्या, सही है क्या, सॉरी। अच्छा y0 रखेंगे, हाँ ये 15 आएगा। ये हो गए, 2 पॉइंट मिल गए। तो ये 2 पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट है 0,20, वो कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा 0,20, तो 100 और बाहर है मान ली, ठीक है, वहां नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 15,0 वाला पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा 15,0। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये हो गई भाई लाइन। ठीक है, अब इस लाइन का भी सॉल्यूशन देखना है, इस लाइन के नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, कहाँ आएगा, क्यों ऊपर आएगा, नीचे भी आ सकता है ना। तो चेक करना पड़ेगा ना, क्या पुट करके चेक करना चाहोगे, क्या पुट करके। अब ओरिजिन पुट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये नई वाली लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही। तो रखो x और y की जगह पे 0, तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड 0, 0 लेस देन 60। ट्रू है, ट्रू है, मतलब इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा नीचे। अब ये कॉमन रीजन जो आया उसको क्या कर दो हाईलाइट कर दो, ये वाला रीजन इसका क्या है सॉल्यूशन रीजन। समझ में आ गया ये चीज, क्लियर। तो ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। ये वाला जो टॉपिक अभी मैंने बताया, अगर आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो 12th में 6 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि 12th में एक क्वेश्चन आता है इसी पे बेस्ड, ठीक है, इसी पे बेस्ड, और एग्जैक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है, और वो चैप्टर का टोटल वेटेज 6 मार्क्स है। ठीक है,
ओके ठीक है, ये हो गया। तो फिर अब स्टॉप कर देते हैं आज की क्लास। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करके लाना, वेरीफाई करके। तब हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या बच गया अब? मिसलेनियस। तो मिसलेनियस सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेंगे, ठीक है, मंडे। ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम।